भैर्या माझा शिरप्या कशी पडत्यात हरनवानी झाली आबादानी झाली आबादाने वाऱ्या संग घेतली धुंद वाऱ्या संग घेतली धुंद डप्पा संग वाज झालं आजूबाजू झाड झुड बघाया मागली शर्यत लागली शर्यत लागली शर्यत। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको काइनमास्टर ऐप की मदद लेनी पड़ेगी। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको काइनमास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है और यहाँ से इसे ओपन कर लेना है। और दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो भी मटेरियल यूज़ किया है आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको कुछ डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है मटेरियल, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे मैंने सारा मटेरियल डाल देता हूँ। तो बस वहाँ पर ज्वाइन हो जाना है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बस जल्दी से एक बार सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी तरह के हम वीडियो हर रोज़ लाते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्लस वाले आइकन में जाके 16:9 वाला जो रेशो है आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। तो इस 16:9 वाले रेशो को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। तो फिर आपको इस मीडिया वाले ऑप्शन में चल जाना है और यहाँ से आपको एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ आपको ये वाला बैकग्राउंड में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको उसे इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो इस वाले बैकग्राउंड को ऐड कर लेने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है और फिर इस बैकग्राउंड को ऐड करके मतलब सिलेक्ट करके इस पैन एंड ज़ूम वाले ऑप्शन में चले जाना है। तो इस पैन एंड ज़ूम वाले ऑप्शन में जाके आपको इस वाले बैकग्राउंड को कुछ इस तरह से मतलब जूम कर लेना है 2 फिंगर से, और फिर यहाँ इक्वल आइकन पे टच करके यहाँ से आपको बैक आ जाना है। तो यहाँ से बैक आ जाने के बाद फिर आपको इस मतलब बैकग्राउंड की कुछ यहाँ से इस तरह से ड्यूरेशन सेट कर देनी है। तो इस तरह से इसकी ड्यूरेशन सेट कर देने के बाद फिर बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है और इस रोटेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको इस तरह से इसे रोटेट कर लेना है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। तो इस तरह से इस पर क्लिक करने के बाद फिर बैक आ जाना है। तो ऐसा कुछ जाने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपके यहाँ लेयर में आके आपको मीडिया में आके इस वाले इमेज को आपको ऐड कर देना है। तो देखिए दोस्तों इस वाली इमेज को ऐड कर देना है। तो इस वाली इमेज को ऐड कर देने के बाद आपको इस तरह से इसे कुछ इस तरह से बड़ा कर लेना है। तो इस तरह से इसे बड़ा कर लेने के बाद आपको यहाँ पे इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है और फिर आपको इसकी ड्यूरेशन यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है। तो इस तरह से इसकी ड्यूरेशन एक्सपांड कर लेने के बाद आपको कुछ एडजस्टमेंट कर लेनी है इसकी, मतलब कलर एडजस्टमेंट यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट कर लेना है और फिर बैक आके आपको यहाँ क्रॉपिंग में चल जाना है और क्रॉपिंग में जाके मास्क वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेना है और फिर आपको इस वाले ऑप्शन को यहाँ से फुल कर देना है। आप देख सकते हो इस तरह से आपको इसे फुल कर लेना है और फिर बैक आके आपको इस वाले इमेज को कुछ यहाँ पे इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरह से एडजस्ट हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ लेयर में आना है और फिर आपको यहाँ ओवरऑल जो ऑप्शन है आपको इसमें चल जाना है और यहाँ से ये मिस्टीरियस जो फॉग है आपको उसे डाउनलोड कर लेना है। आप यहाँ गेट मोर में जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। आपको उसके लिए जो है मोबाइल डाटा ऑन रखना पड़ता है, तो मैंने डाउनलोड करके रखा है तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। तो आपको उसके लिए इसके ऊपर टच कर देना है और आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिखेंगे, तो उनमें से आपको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ से बैक आ जाना है और फिर आपको इस वाले मतलब इस तरह से इसे नीचे एडजस्ट कर लेना है और इसकी जो ड्यूरेशन है आपको यहाँ से इस तरह से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है। तो इस तरह से इसकी ड्यूरेशन एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेने के बाद एक बार मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा वीडियो हो जाएगा। तो फिर आपको यहाँ क्या करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और इस वाले मतलब जो ये PNG है आपको उसे ऐड कर लेना है। तो देखिए दोस्तों इस वाले PNG को ऐड कर देने के बाद आपको ये मतलब इस तरह से इसे मतलब बड़ा कर लेना है और यहाँ पे कुछ इस तरह से इसे एडजस्ट कर लेना है कुछ यहाँ पे और फिर आपको इस 3 डॉट में जाके आपको इसे सेंड टू बैक कर देना है और फिर आपको इसकी ड्यूरेशन है ऐसे एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है और फिर आपको इसकी जो इन एनिमेशन है आपको उसमें चले जाना है और नीचे एकदम नीचे जाके आपको ये रबर स्टैम्प वाला जो ऑप्शन है आपको उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस हमने जो स्टार्टिंग में मतलब ये जो PNG ऐड किया आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है और इसकी जो इन एनिमेशन है आपको इसे स्लाइडली राइट रख देना है। तो इसे स्लाइडली राइट रख देने के बाद आपको थोड़ा आगे जाना है, मतलब 1 सेकंड के पास जाना है और फिर आपको इस वाली PNG को सिलेक्ट करके कैचुअल ऑप्शन जाके इसे ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेट कर देना है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये PNG आ जाएगी। तो जैसे ही ये PNG आ जाती है कुछ यहाँ पे ये PNG आ जाएगी तो फिर आपको यहाँ लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और इस वाले मतलब जो टेक्स्ट वाला PNG है तो आप देख सकते हो ये बैल पड़ा वाली एक PNG है और यहाँ पे ये वाली एक PNG है। आप इन दोनों में से कोई भी एक PNG ऐड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मेरे पास ये कुछ PNG है, आपको ये सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे देखिए ये कुछ PNG है मेरे पास, ये 2 PNG, तो आपको इनमें से कौन सी भी एक ऐड कर लें। तो मैं यहाँ ये वाली ऐड कर लेता हूँ। तो इसे ऐड करने के बाद आपको इस तरह से इसे बड़ा कर लेना है।
कुछ इस तरह से इसे बड़ा कर लेने के बाद आपको यहाँ भी इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। और फिर आपको इसकी जो एडजस्टमेंट पे जाके इस ब्राइटनेस को आपको इस तरह से हर एक को यहाँ से फुल कर देना है। और फिर बैक आके आपको ड्यूरेशन इसकी जो है एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है। तो इसकी ड्यूरेशन यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इसकी जो ऊपर आके इन एनिमेशन जो है आपको इसकी इन एनिमेशन पॉप वाली रख देनी है। तो ये कुछ पॉप वाली रख देने के बाद आप देख सकते हो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो ऐसा कुछ होने के बाद जैसे बैल पॉड वाली PNG आ जाती है, आपको क्या करना है, यहाँ पे लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और इस वाले टेक्स्ट को मतलब ऐड कर लेना है। ये भी एक PNG है तो आपको इसे ऐड कर लेना है। और फिर आपको इसकी जो एडजस्टमेंट पे चल जाना है और इसकी ब्राइटनेस आपको यहाँ से फुल कर देनी है। तो इस तरह से इसकी ब्राइटनेस फुल कर देने के बाद फिर बैक आ जाना है और इसकी ड्यूरेशन आपको यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है। और फिर आपको जो यहाँ पे इस तरह से इसे इस कोने में यहाँ से एडजस्ट कर देना है। आप यहाँ पे या फिर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ इस वाले कोने में ऐड कर देता हूँ। तो इसे ऐड करने के बाद आपको ऊपर आके इसकी जो इन एनिमेशन है आपको इसे स्लाइडली डाउन रख देना है। इसलिए स्लाइडली डाउन रख देने के बाद आपको क्या करना है, तो जैसे ही ये वाली PNG आ जाती है ऊपर वाली PNG, तो फिर आपको यहाँ लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और फिर आपको इस वाली PNG को ऐड कर देना है। तो इस वाली PNG को ऐड कर देने के बाद आपको यहाँ पे इसे इस तरह से एडजस्ट कर लेना है, कुछ इस तरह से। और फिर आपको इसकी ड्यूरेशन यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है। और इसकी जो इन एनिमेशन है आपको इसे वाइप राइट वाली रख देनी है। तो वाइप राइट वाली इन एनिमेशन रख देने के बाद आप देख सकते हो ऐसा कुछ यहाँ पे हमारी इमेज आ जाती है। तो मैं इसे कुछ इस तरह छोटा कर लेता हूँ। तो जैसे ये इमेज आ जाती है आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज आ जाती है। तो फिर आपको यहाँ लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और इस वाली PNG को ऐड कर देना है। इस फ्लावर वाली PNG को ऐड कर देने मतलब आपको इस तरह से छोटा कर लेना है और यहाँ पे इस तरह से इसे एडजस्ट कर देना है। तो इस तरह से इसे एडजस्ट कर लेने के बाद आपको इसकी ड्यूरेशन यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है। और इसकी जो इन एनिमेशन है आपको इसे पॉप वाली या फेड वाली रख देनी है। तो मैं यहाँ इसे पॉप वाली रख देता हूँ। तो कुछ यहाँ पे इसे एडजस्ट कर देता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए कुछ इस तरह से आ जाने के बाद फिर आपको यहाँ जैसे ये सब इमेज आप हमारे यहाँ आ जाने के बाद आपको यहाँ लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और फिर इस वाली PNG को भी ऐड कर देना है। तो इस वाली PNG को ऐड कर देने के बाद इसे कुछ इस तरह छोटा कर लेना है और यहाँ पे इस तरह से इसे रख देना है। तो इस तरह से इसे रख देने के बाद आपको इसकी जो मतलब यहाँ 3 डॉट में जाके आपको इसे सेंड टू बैक कर देना है। तो सॉरी एक बार आपको यहाँ सेंड टू बैकवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो सेंड टू बैकवर्ड हो जाने के बाद आपको इसकी ड्यूरेशन यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है। और इसकी जो इन एनिमेशन है आपको यहाँ से मतलब स्लाइडली अप वाली रख देनी है। तो इस तरह से इसकी ड्यूरेशन इसकी इन एनिमेशन रख देने के बाद आप देख सकते हो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में चल जाना है और फिर लेयर में आके मीडिया में आके इस वाले लाइट इफेक्ट को ऐड कर देना है। तो इस वाली वीडियो को ऐड कर देने के बाद आपको इस तरह से इसे रोटेट कर लेना है और फिर इस वाले ऑप्शन जाके आपको इसे फिट टू स्क्रीन कर लेना है। और फिर बैक आके इसके जो मतलब यहाँ 3 डॉट में जाके आपको इसे सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और फिर नीचे जाके इसकी जो ब्लेंडिंग है आपको ब्लेंडिंग टू स्क्रीन कर देना है। और फिर बैक आके एडजस्टमेंट पे चल जाना है। यहाँ तो एडजस्टमेंट पे चल जाके ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर देना है और इस वाले ऑप्शन को थोड़ा बढ़ा लेना है और इस वाले ऑप्शन को भी थोड़ा कम कर देना है। तो ऐसा कुछ हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ ऑपेसिटी दिखाई दे रही होगी, अल्फा ऑपेसिटी। तो आपको इसमें चल जाना है और इसकी कुछ ऑपेसिटी आपको इस तरह से कम कर देनी है, 70 के आसपास इसे कम कर देनी है। और फिर आपको यहाँ लेयर पे आके मीडिया में आके इस वाली इफेक्ट वाली वीडियो को ऐड कर लेना है। तो इस वाली वीडियो को ऐड कर देने के बाद आपको इसे कुछ यहाँ से फिट टू स्क्रीन कर लेना है और इसकी जो ब्लेंडिंग है आपको ब्लेंडिंग टू स्क्रीन ही कर देनी है। और फिर बैक आके आपको एडजस्टमेंट भी जाके इन दोनों को आपको यहाँ से हाई कर देना है। तो इन दोनों को यहाँ से फुल कर देने के बाद फिर बैक आ जाना है और फिर आपको यहाँ लेयर में आके मीडिया में आके इस वाली PNG को ऐड कर देना है। तो इस वाली PNG को ऐड कर देने के बाद आपको इसकी ड्यूरेशन यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है। तो इस तरह से इसकी ड्यूरेशन एंड टाइम तक एक्सपांड हो जाने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन जाके आपको इसे फिट टू स्क्रीन कर लेना है और फिर आपको यहाँ लेयर में आके मीडिया में आके आपके लोगों को आपको यहाँ से ऐड कर लेना है। तो मेरा कुछ लोगो यहाँ पे है, तो लोगों को ऐड करने के बाद एक्स्ट्रा वाला पार्ट आपको यहाँ से इस तरह से क्रॉप कर लेना है और फिर बैक आके नीचे इसकी जो ब्लेंडिंग है आपको ब्लेंडिंग टू मल्टीप्लाई कर लेनी है और फिर आपको इसे यहाँ से एडजस्ट कर देना है। तो इस तरह से इसे एडजस्ट करने के बाद आपको इसकी ड्यूरेशन यहाँ से एंड टाइम तक एक्सपांड कर लेनी है और फिर आपको यहाँ ऑडियो वाले ऑप्शन जाके एक जो सॉन्ग है आपको उसे ऐड कर लेना है। तो मैं कुछ यहाँ वीडियो से सॉन्ग एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मीडिया में जाके इस वाले वीडियो से सॉन्ग मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो वीडियो को ऐड करके नीचे एक्सट्रैक्ट ऑडियो करके वीडियो को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो हमारा कुछ सॉन्ग यहाँ नीचे आ गया। तो एक बार मैं आपको इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। झाली आबादानी
तो दोस्तों इस तरह का कुछ होता है, मतलब आपको शेयर वाले ऑप्शन जाके हमारे वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो भाई एक लाइक कर दो, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और जो भी मैंने मटेरियल मतलब इस वीडियो में यूज़ किया है आपको सारा आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।